हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन समझते हैं बच्चों। ठीक है, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो भैया नए हो ना, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके पुराना बना दो। चलो बच्चों, अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन में करना क्या है। देखो, अगर आपने थ्योरम नहीं समझा है, जो 7.4 में यूज हो रहा है, थ्योरम है द साइड ऑपोजिट टू greater angle will be greater, the angle opposite to greater side will be greater। ठीक है, अगर ये दो थ्योरम्स, दो क्या एक ही है, नहीं समझा है, क्वेश्चन 1 का वीडियो देख कर आओ। 7.3 क्वेश्चन 7.4 क्वेश्चन 1 का वीडियो देख कर आओ, समझ में आएगा, तभी अप्लाई करना सीख पाओगे। यहां बच्चों AB and AC of sides are of AB and AC of triangle ABC, AB और AC को एक्सटेंड कर दिया गया P एंड Q तक। इसको P तक एक्सटेंड बढ़ा दिया गया, AC को एक्सटेंड कर दिया गया Q तक। राइट, चलो एक्सटेंशन तो हमें दिख रहा है। ऑल्सो एंगल PBC इज स्मॉलर, ये माउथ QCB की तरफ खुला है, ये ऐसा खुला हुआ है। ठीक है, तो QCB बड़ा है। ठीक है, तो PBC स्मॉलर है QCB से। ठीक है, PBC स्मॉलर है QCB से। अब देखो, स्मॉलर वाले के चक्कर में बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों। क्वेश्चन 1 का वीडियो प्लीज देख लेना, समझ में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है AC इज ग्रेटर देन AB। AC इज ग्रेटर देन AB। बच्चों 5 मिनट लगेंगे, बस 5 मिनट का वीडियो होगा, 5 या 6 मिनट का मैक्सिमम। लेकिन हो सकता है एक्सप्लेन करने में मैं खो जाऊं तो ज्यादा डिटेल में बता दूं, तो हो सकता है बड़ा भी वीडियो हो जाए। हम इसका सहारा लेंगे, हमें प्रूव ये करना है AC इज ग्रेटर देन AB। AC AB से बड़ा है, बड़े आराम से हो जाएगा। देखो सुनो, बहुत इजी है, सुनना मेरे बच्चों। हमें जो गिवन है, पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें क्या दिया गया है? हमें गिवन है बच्चों एंगल PBC इज स्मॉलर देन एंगल QCB। राइट, लो भैया, ये हमें दिया गया है बच्चों, PBC छोटा है QCB से। ठीक है, अच्छा PBC ये है बच्चों, ठीक है, ये है PBC और QCB बच्चों ये है, दिस इज QCB। यार अंदर जाना है, मैं तो ट्राइंगल के बाहर से क्या मतलब? अंदर जाने के लिए बच्चों अगर आपको यहां आना है और आपको यहां आना है, तो आपको 180 से इन एंगल्स को माइनस करना पड़ेगा। आपको इस एंगल को माइनस करना पड़ेगा 180 से, तब आप अंदर आ पाओगे। 180 से इस एंगल को माइनस करोगे तब आप अंदर आ पाओगे। पता है ना लीनियर पेयर, कि अगर मुझे ये एंगल 60 दिया गया है सपोज, तो ये कैसे निकलेगा? 180 माइनस दिस एंगल यानी 60। 180 माइनस 60, तब आएगा ये 120 अंदर वाला, है ना, ऐसे ही आता है ना। तो बच्चों करना ये है कि आपके पास जो ये लाइन दी गई है ना, एंगल PBC, एक एक स्टेप को गौर से देखना बच्चों, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा इसमें। एंगल QCB बच्चों दोनों को 180 से माइनस करना पड़ेगा, ऐसे एकदम से माइनस नहीं कर देंगे। वी विल हैव टू राइट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। अब आपको सर मल्टीप्लाई कहां से आ गया? आप तो 180 माइनस करने की बात कर रहे थे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस या -1, आपकी मर्जी है, माइनस से कर दो या -1 से कर दो। जैसे ही बच्चों एंगल PBC इज स्मॉलर देन एंगल QCB में आपने दोनों तरफ माइनस लगा दिया, आपका सिंबल उल्टा हो जाएगा, सिंबल पलट जाएगा बच्चों। ये होता है इनइक्वेशंस, ये एक लॉ है, एक रूल है कि इक्वल टू तो नहीं था ना बीच में, तो ये इक्वेशन नहीं है, दिस इज इनइक्वेशन, इसको इनइक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी इनइक्वेशन में LHS और RHS दोनों तरफ माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, सिंबल्स चेंज करते हैं दोनों तरफ के, तो मेरे प्यारे बच्चों सिंबल जो बीच का सिंबल है, जो कंपैरेटिव सिंबल है, कंपैरिजन वाला, वो पलट जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ खास नहीं है। इन दोनों, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, मैंने दोनों के सिंबल पलट दिए, और जैसे ही आपने सिंबल पलटे सॉरी तो बीच का कंपैरेटिव सिंबल पलट जाएगा। PBC माइनस का हो गया,
QCB, माइनस का हो गया तो बेटा अब ये पोर्शन बड़ा नहीं रहा, अब ये सिंबल पलट जाएगा, अब ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों दोनों तरफ अपन यहां 180 180 लगा देते हैं, दोनों को 180, दोनों तरफ ही होगा जो होगा बच्चों, याद रखना। तो आपने 180 माइनस एंगल PBC, ठीक है, 180 लिख दिया यहां, तो बच्चों यहां भी 180 लिखो, सिंबल अब चेंज मत कर देना, अब तो सिंबल सेम रहेगा, यहां भी 180 लिख दो, 180 180 माइनस एंगल QCB। बच्चों समझ में आया? आप डायरेक्ट 180 से दोनों को माइनस नहीं करोगे, दो स्टेप दिखाओगे कि पहले मैं माइनस लाया और फिर मैंने दोनों तरफ 180 180 लगा दिया। राइट, चलो भाई मेरे प्यारे को सोच समझ के बताओ, अगर 180 से आपने PBC को लुढ़का दिया, हटा दिया, ये 180 है, ये पूरा 180 है, PBC को हटा दिया तो ये आ जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है ABC। तो ये हमें मिल गया एंगल ABC। राइट, ग्रेटर। मेरे प्यारे बच्चों सोच समझ के बताओ 180 से मैं QCB माइनस कर रहा हूं, ये 180 है और यहां है QCB, ये हटा रहा हूं मैं, तो ये बचेगा ना बच्चों ACB। तो वी विल राइट एंगल ACB। समझ में आ गया? गेटिंग माई पॉइंट? आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, खत्म हो गया। अब थ्योरम लगाएंगे अपन। कौन सा थ्योरम? अगर ये एंगल बड़ा है इस एंगल से, तो इसके सामने वाली साइड विल बी ग्रेटर देन इसके सामने वाली साइड। तो अपन थ्योरम लिख लेते हैं। चलो, लास्ट वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं थ्योरम लिखना भूल गया था, ऑल तो समझा तो दी थी। थ्योरम क्या है भाई? थ्योरम है साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल। ये ग्रेटर एंगल है बच्चों, साइड अपोजिट, क्या लिख रहा हूं मैं, अबाउट लिख रहा हूं, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड ऑपोजिट, ऑपोजिट का फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं मैं, ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल। ये बड़ा एंगल है तो इसके अपोजिट जो साइड होगी उसकी बात कर रहे हैं। साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल विल ऑल्सो बी ग्रेटर, ग्रेटर एंगल विल ऑल्सो बी ग्रेटर। अगर ग्रेटर एंगल है तो उसके सामने वाली साइड भी ग्रेटर होगी। बच्चों इसके सामने कौन सी साइड है? ABC के सामने, ABC के सामने है AC, तो हम इसकी जगह लिखेंगे AC। ग्रेटर का सिंबल लगाएंगे। ACB के सामने ACB, इसके सामने है बच्चों AB, तो हम AB लिख देंगे। और गौर से देखो बच्चों, यही तो अपन को प्रूव करना था, है ना? दिस वॉज टू बी प्रूवन, हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अच्छा, मैंने 6-7 मिनट का वीडियो 5-6 मिनट का वीडियो बोला था, ओहो ये तो 8 मिनट कुछ सेकंड का हो गया। चलो बच्चों, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 विदाउट वेस्टिंग टाइम। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, और हाँ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। बाय।